नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र सिंह। आज मैं आप टॉपिक लेके आया हूँ कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में कुछ जाना पहचाना सा नाम लगता है, लेकिन इसके बारे में कुछ जो बारीकियाँ हैं वो हम सबको पता होना चाहिए। वो बारीकियाँ क्या हैं? जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि कैल्शियम जो हमारा स्केलेटन आप देख रहे हैं पूरा कैल्शियम से बना होता है। ओनली कैल्शियम करीब 99% जो कैल्शियम होता है वो हमारे हड्डियों में होता है, और 1% जो कैल्शियम होता है वो हमारे ब्लड में शामिल होता है ना। और हमारी बॉडी एज पर रिक्वायरमेंट जब उसको ज़रूरत होती रहती है तो वो हड्डियों का कैल्शियम गला गला के वो यूज करता रहता है। और करीब करीब मतलब एज पर एज रिक्वायरमेंट, एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट कैल्शियम की घटती बढ़ती रहती है। और एवरेज 1200 mg के आसपास आपको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और जितने भी वाइट चीज़ें होती हैं उनमें कैल्शियम आप आसानी से पाया जा सकता है, जैसे पनीर है, दूध है, छाछ है, मशरूम है, और जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, नट्स होते हैं, इनमें कैल्शियम की एक प्रचुर मात्रा होती है। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ साथ कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमें अच्छी खासी और बढ़ जाती है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा चाहिए होता है, करीब 1500 mg तक कैल्शियम चाहिए होता है, क्योंकि जो बच्चा गर्भ में बन रहा होता है उसको एक अच्छी खासी उसका जो स्केलेटन का निर्माण होता है, जो हड्डियाँ बनती हैं, जो रीढ़ की हड्डी बच्चे की बनती है, वो सारा कैल्शियम होता है, वो माँ की हड्डियों का कैल्शियम लेकर करके वो उसको मिलता रहता है। तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी में कैल्शियम की बहुत बड़ी मात्रा चाहिए होती है, इसीलिए डॉक्टर सप्लीमेंट्स भी लिखता है ना। इसके अलावा जब बच्चा हो जाता है तो ग्रोइंग अवस्था में भी कैल्शियम चाहिए होता है, और कैल्शियम के साथ विटामिन डी और विटामिन K2 बहुत जरूरी होता है ना। तो लेकिन एक बहुत बड़ी बात देखी गई है कि जैसे जब ग्रोइंग अवस्था में बच्चे होते हैं, अगर आप उनको सही मात्रा में पहले तो प्रेगनेंसी में अच्छे से कैल्शियम खिलाना है माँ को, फिर उसके साथ साथ जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे को शुरुआत से ही एक अच्छी कैल्शियम रिच डाइट देने का प्रयास करना है। और जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, चूँकि हड्डियाँ बहुत तेज़ी से ग्रोनअप होती हैं, तो बच्चों में बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम इंटेक इंक्रीज करना है, जैसा मैंने डाइट में बताया है वो ऐड करते रहना है। और जब 30 साल के बाद जो अवस्था हो जाती है ना, आफ्टर 30 ईयर्स के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है जितना होना चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में ज़्यादा होती है और एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो इसीलिए इनिशियल डेज में जितना ज़्यादा हो सके हमें अच्छे से डाइट इसको डिपॉजिट करते रहना चाहिए। कैल्शियम जितना रिच डाइट लेंगे उतना डिपॉजिट रहेगा, जिससे कि हम बाद के वर्षों में इसको यूटिलाइज कर सकें। और कैल्शियम की कमी कई तरीके से लक्षण होते हैं, 4 स्टेज होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, जो रिकेट्स बोला जाता है। अक्सर जब कैल्शियम की कमी होती है तो देखा जाता है कि लोगों की हड्डियां बहुत ही मुलायम हो जाती हैं। छोटे बच्चों में देखा जाता है कि पैर टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, पोलियो हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर बॉडी के हैं उल्टा सीधा हो जाता है। तो इसे हड्डियों के मुलायम होने से ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबीज में देखा जाता है। एक होता है ऑस्टियोपीनिया, जहाँ पे हड्डियाँ बहुत ब्रिटल हो जाती हैं, है ना, और वो गिरते ही फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद होता है ऑस्टियोपोरोसिस, होता है कि हड्डियों में छेद होने लगते हैं। अक्सर ये आफ्टर 30 के बाद ऐसे केस देखे जाते हैं, अक्सर महिलाओं में होते हैं, क्योंकि पीरियड्स वगैरह होते रहते हैं तो उनका कैल्शियम बहुत हमेशा कम ही बना रहता है, तो उनमें हड्डियों में छेद होते रहते हैं, जैसे गिरती हैं फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो इसे हड्डियों में छेद होना ऑस्टियोपोरोसिस है। और ये बहुत ही ऐसी स्थिति होती है कि कूल्हे का फ्रैक्चर वगैरह होना एक आम बात हो चुकी है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है कि जैसे जॉइंट्स में क्या होता है, जॉइंट्स जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग आने लगती है और कार्टिलेज घिसने लगते हैं और घुटने खराब हो जाते हैं, लोग चल फिर नहीं पाते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, स्वेलिंग लेता है, पेन ले लेता है, और डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करता है। तो इन सब से कैसे बचें, इसके लिए हो सकता है आप बहुत अच्छा कैल्शियम खा रहे हों, लेकिन आपको पता है कैल्शियम, खाली कैल्शियम खाएंगे तो आपको स्टोन बन सकता है, वो कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है। इसीलिए हमेशा कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी क्या करता है, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है ना, और प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब करता है। अगर विटामिन डी नहीं है तो बॉडी में कैल्शियम कहीं भी इकट्ठा हो सकता है और वो गांठें बना सकता है, वो किडनी स्टोन्स, गाल ब्लैडर स्टोन्स क्रिएट कर सकता है। और कैल्शियम इस तरीके से विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब कैल्शियम को एब्जॉर्ब तो विटामिन डी करता है, लेकिन उस कैल्शियम को कहाँ ले जाना है ये विटामिन K2 डिसाइड करता है। विटामिन के जो होता है, स्पेशली विटामिन K2 जो होता है ना, ये इतना स्मार्ट विटामिन होता है कि उसे ये पता होता है कि इस कैल्शियम को बॉडी में कहाँ ले जाना है। लेकिन अगर कोई अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि
बॉडी में कैल्शियम की नीड बढ़ती रहती है, तो कैल्शियम उसमें अच्छे से डिपॉजिट होता रहता है और हड्डी मजबूत बनी रहती है और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बनी रहती है सारे जॉइंट्स की, और कैल्शियम उसमें डिपॉजिट आसानी से होता रहता है। इसीलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छे से पानी पीना होता है। और आज देखा जा रहा है कि मिनरल्स बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं, तो एक बीएमडी टेस्ट होता है, बोन्स मिनरल डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं। तो समय के साथ साथ बीएमडी टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि हमारी बॉडी में कितना विटामिन डी कम है, कितना कैल्शियम की कमी है। क्योंकि जब विटामिन डी डिफिशिएंट होगा तो आप कितना भी अच्छे कैल्शियम खा लें, वो व्यर्थ जाने वाला है और हड्डियाँ डे बाई डे वीक होने लगती हैं। तो विटामिन डी का एक अच्छी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल रिसर्च कहती है कि 100% लोग विटामिन डी डिफिशिएंट है, क्योंकि लोग धूप में एक्सपोजर नहीं करते हैं, जाते भी हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, कपड़े पहन के जाते हैं है ना। और इसलिए विटामिन डी 100% लोग डिफिशिएंट हैं। जब विटामिन डी कम होता है तो लोगों में कैल्शियम की कमी स्वाभाविक सी बात है। दूसरा है विटामिन के टू। विटामिन के टू होना बहुत ज़रूरी है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के टू होता है। ये विटामिन के टू इतना स्मार्ट होता है कि एज पर रिक्वायरमेंट ये बॉडी में कहाँ कैल्शियम की ज़रूरत है ले जाके देता है। और एज पर रिक्वायरमेंट अगर विटामिन के टू नहीं होता है तो जो कैल्शियम होता है हमारी ब्लड वेसल्स में जाके इकट्ठा होता है और वो जाके स्टोन्स बनाता है, वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है ना। और आर्टरीज में, धमनियों में जाके जम जाता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसीलिए जब भी कैल्शियम आप डाइट से पूरा करने का प्रयास करें, लेकिन जब भी विटामिन कोई सप्लीमेंटेशन करते हैं तो मेक श्योर दैट उसमें विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है और विटामिन के टू होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट है ना। और विटामिन के टू क्या करता है, जो एक्सेस कैल्शियम जो हमारे आर्टरीज में और ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होता है उसको निकाल के वापस कैल्शियम में हमें हड्डियों में वो डिपॉजिट करता रहता है। तो ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। और परहेज़ क्या करना है आपकी बॉडी से, अगर आप एल्कोहलिक हैं, अगर आप एल्कोहल पीते हैं और नशापत्ती कर रहे हैं तो और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो ये जो हैबिट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ब्लड से कैल्शियम और विटामिन डी को लॉस करती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रिंक अल्कोहल लेते हैं, और जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे इनकी बॉडी से कैल्शियम लॉस होता रहता है और हड्डियाँ इनकी ब्रिटल और वीक होती चली जाती हैं। तो आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प करने वाली है। कैल्शियम का इंटेक बढ़ाइए और हो सके तो सप्लीमेंटेशन भी जरूर करें। और सप्लीमेंट में जब भी अगर आप लेते हैं मार्केट से तो मेक श्योर दैट वो आर्टिफिशियल कैल्शियम कार्बोनेट और सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। आपका जो कैल्शियम का सोर्स होना चाहिए प्लांट बेस्ड कैल्शियम होना चाहिए। आपका पहला प्रायोरिटी प्लांट बेस्ड कैल्शियम होना चाहिए, उसे लेने का प्रयास करना है। और एल्गी जो होता है, जो समुद्री शैवाल वगैरह होते हैं, एल्गी सोर का सबसे सेफ होता है। अल्फाल्फा घास जो होती हैं और इनका जो बना हुआ सप्लीमेंट जो कैल्शियम होता है बहुत ही सेफ होता है। और मेक श्योर दैट आपके कैल्शियम में मैग्नीशियम होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के टू, जिंक और मैग्नीज, फास्फोरस, ये अगर ये सब चीज़ें उस कैल्शियम में अवेलेबल हैं तो सबसे बेस्ट कैल्शियम हो सकता है और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने चाहिए। तो आज से ही इस पे विचार करें, ज़रूर ध्यान दें, लोगों को जागरूक बनाएं। थैंक यू सो मच।